अस्सलाम वालेकुम। पहले बहुत बहुत मुबारक आपको, आपकी एफ़र्ट्स और आपकी देखने के शौक़ ने हमें आज एक संगे अमील हमने अबूर किया। 50,000 यानी 50,000 सब्सक्राइबर को आज हमने अचीव किया आपकी मदद से। हम भी खुश हैं और हमने आपको अपनी खुशियों में शरीक करने का इरादा किया है। हम इस 50,000 सब्सक्राइबर की खुशी में आपको भी अपने साथ शरीक करते हैं, क्योंकि यहाँ तक हमें लाने वाले आप लोग ही हैं। फिर हम वही एक महीने के लिए, क्योंकि 17 तारीख को हमारा ये चैनल जो है 50,000 सब्सक्राइबर हुए थे। 17 दिसंबर से लेकर 17 जनवरी तक हम फ़ीस फिर कम कर रहे हैं। 3,000 जो 5,000 थी उसको 3,000 कर रहे हैं। जो दुबई में यूएई वगैरह में थे उनकी फ़ीस जो 10,000 थी उसको 7,000 कर रहे हैं। और बाकी यूरोप में जो थे उनकी जो फ़ीस जैसे कंट्री थी $100 थी या €100 थी या £100 थी, उसको भी 10,000 कर रहे हैं। क्योंकि आपको भी हम अपनी खुशियों में शामिल कर रहे हैं, क्योंकि आप ही की मदद की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। आप ही का चैनल है और आपने ही हमें यहाँ तक पहुँचाया। इंशाल्लाह जल्द ही हम 1 लाख के हिस्से को भी अबूर करेंगे। बहुत बहुत आपको भी मुबारक और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको मुबारक। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही मेरे से ज़्यादा इस अरसे में सवाल किया गया, और आजकल तो सीज़न भी है शादी का और औलाद का सवाल बड़ा किया जाता है। तो मैंने कहा कि आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करें कि औलाद जो है, हमारे अक्सर पूछा जाता है कि फ़ीमेल होगी या मेल चाइल्ड होगा। आज का टॉपिक हमारा यही है कि जैसे सीज़न भी चल रहा है शादियों का, उसके बाद फिर हर किसी की ख्वाहिश होती है कि औलाद से भी अल्लाह ताला नवाजे। इसी टॉपिक को आज हम करते हैं। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। एस्ट्रोलॉजी में बहुत आसानी के साथ आप देख सकते हैं कि आपके आने वाला जो बच्चा है वो कौन सा है, बर्थ चाइल्ड कौन सा होगा, बेबी होगा या बॉयज़ होगा। आप इसको एस्ट्रोलॉजी में बड़े आराम से देख सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में जो 5th हाउस होता है उसके औलाद का कारक कहा जाता है, या 5वां घर जो होता है वो औलाद का घर कहा जाता है। और जुपिटर जो कि मेन प्लैनेट है, औलाद का कारक है, जुपिटर को भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो जायचे में देखा जाता है कि 5वां घर की हालत कैसी है और जुपिटर जो कारक है उसकी हालत कैसी है। अब जायचे में आप ये देखते हैं कि आपका आने वाला जो बच्चा है वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो किस तरह देखते हैं, इसी के ऊपर डिटेल के साथ बात करते हैं। मेल प्लैनेट्स में जो आते हैं, जब उनकी दिशा चलती है, मेन प्लैनेट्स में जो सबसे पहले आता है शम्स, मार्स और जुपिटर। अगर ये तीनों प्लैनेट्स जुपिटर, शम्स और मार्स होंगे, ये 5वें घर को देखेंगे या 5वें घर के लॉर्ड के साथ इनका कोई कम्बिनेशंस बनेगा और इन्हीं की दिशा चल रही होगी या सब दिशा चल रही होगी या सब दिशा चल रही होगी, तो इसी पीरियड में आपको औलाद होगी। और 5वें घर को देखता हो या 5वें घर के मालिक के साथ कोई कंजक्शंस बन रहा हो, तो इन दिशा में अगर आपकी चल रही है, किसी की भी दिशा चल रही है, और चाहे वो सब दिशा है, चाहे मेजर दिशा है या सब दिशा है, तो इसी दिशा में आपको बर्थ चाइल्ड जो है वो हो सकता है। और ये तीनों जो हैं शम्स, जुपिटर और मार्स, अगर इन दिशा में होता है या सब दिशा में होता है या सब दिशा में होता है, तो आपके यहाँ लड़के की पैदाइश जो है वो हो सकती है। और इसी तरह जो फीमेल के चार्ट में अगर देखते हैं कि फ़ीमेल बच्चा जो होगा उसे कैसे देखते हैं, तो उसके भी 3 कारक हैं, मून, वीनस और सैटर्न। ये 3 कारक हैं। अगर ये तीनों प्लैनेट्स 5वें घर को देखें या 5वें के लॉर्ड के साथ कोई भी इसका कंजक्शंस हो या कोई नज़र बन रही हो, तो इसी दिशा में जब किसी भी प्लैनेट की दिशा चल रही हो, वीनस या मून या मरकरी, और 5वें घर के मालिक या 5वें घर में उसका कंजक्शंस हो, तो आप कह सकते हैं कि आपके इन पीरियड में जो है वो बच्चा पैदा होगा और वो फीमेल बच्चा जो हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी में बहुत आराम से आप ये चीज़ें देख सकते हैं
कि आपका बच्चा जो है वो मेल होगा, फीमेल होगा, किन की दिशा चल रही है। जितने प्लैनेट्स पाँचवें घर को देखते हैं उसी तरह जो है आप औलाद की भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि आपके यहाँ कितनी औलाद जो है वो होगी। जो मेल चाइल्ड बच्चों के लिए हैं वो शम्स है, मार्स है और जुपिटर है। फीमेल के लिए सैटर्न है, वीनस है और मून है। सैटर्न बाज़ दफ़ा मिसकैरेज का भी वजह बनता है, क्योंकि कई दफ़ा सैटर्न की वजह से अबॉर्शन भी होते हैं, और औलाद का अगर आपको औलाद होती है तो फीमेल चाइल्ड जो है वो होती है। अब ये कैसे देखा जाए, जुपिटर, मार्स और सैटर्न, ये तीन प्लैनेट ऐसे हैं जिनकी अपनी भी नज़रियात होती हैं। अगर ये जुपिटर की जो है अपनी 5वीं और 9वीं नज़र भी होती है, 7वीं तो हर प्लैनेट की नज़र होती है। जुपिटर की अपनी 5वीं नज़र भी होती है और 9वीं नज़र भी होती है। अगर आपके जायचे में जुपिटर 9वें घर में बैठा हुआ है और वहाँ से उसकी 9वीं नज़र जो है 5वें घर पे पड़ेगी, ताले में बैठा है तो 5वीं नज़र पड़ेगी, और अगर 11वें घर में बैठा तो 7वीं नज़र होगी। इसी तरह वो 5वें घर के प्लैनेट से कोई भी प्लैनेट हो सकता है, वो आपका वो शम्स भी हो सकता है, वो सैटर्न भी हो सकता है, वो मरकरी भी हो सकता है, वो कोई भी प्लैनेट हो सकता है। उसी को देख के ये चीज़ें जो है कैलकुलेट की जाती हैं। इसी तरह मार्स की जो है वो 4थी नज़र भी होती है और 8वीं नज़र भी होती है, 7वीं तो डेफिनेट होती है। इस तरह सैटर्न की 3री नज़र भी होती है और 10वीं नज़र भी होती है। सैटर्न बाज़ दफ़ा औलाद में डिले भी लेकर आता है, क्योंकि सैटर्न जो है डिले का कारक भी माना जाता है। और मरकरी को इस नहीं लिएगा, मरकरी को शीमेल कहा जाता है, कि जो हमारे यहाँ जो मरकरी से रिलेट किया जाता है तो शीमेल यानी कि जिसको हम हिजड़ा भी कहते हैं, वो मरकरी से लिया जाता है। मेल चाइल्ड में जो है वो मार्स, शम्स और जुपिटर की बहुत ज़्यादा अहमियत है, और फीमेल प्लैनेट्स में वीनस और मून और सैटर्न को भी लेता है। कई केस में सैटर्न जो है वो अबॉर्शंस भी लेके आता है और मिसकैरेज भी होता है और डिले भी होता है। लेकिन अगर इसी अर्से में औलाद भी हो तो वो चीज़ें आपको बेटी भी मिलती है, क्योंकि सैटर्न बेटी से भी रिलेटेड है, लड़की से रिलेटेड है। अब आपने चार्ट में देख रहे हैं कि आपका चार्ट में 5th हाउस का जो लॉर्ड है उसकी कंडीशंस क्या है, 5th लॉर्ड्स का कारक की कंडीशंस क्या है और जुपिटर की कंडीशंस क्या है। 5th लॉर्ड अगर किसी नहस प्लैनेट के साथ है या बुरे घरों में बैठा हुआ है, 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, या जुपिटर 6, 8, 12 में बैठा हुआ है और मेलिफिक प्लैनेट उसको देख रहे हैं, या शम्स के साथ बैठ के कम्बस्ट हैं, या डिग्री वाइज वीक हैं, या शुरू की डिग्री में हैं, जो एक हम यंग डिग्रीज कहते हैं कि अगर 1, 2, 3 तक है तो युवा डिग्रीज के ऊपर होता है, जवान बिल्कुल बच्चे की डिग्रीज के ऊपर होता है, और अगर एंड की डिग्रीज पे हो तो ओल्ड डिग्रीज को कहता है। 27, 28, 30 इस डिग्री में भी है तो वो प्लैनेट्स का बल में कमी आ जाती है। तो बेशुमार चीज़ें होती हैं। आपने जब औलाद के लिए देखना है तो कुंडली में पहले देखना है कि जुपिटर की कंडीशंस क्या है और जो 5वें घर का लॉर्ड है उसकी कंडीशंस क्या है। अगर फ़र्ज़ कर लें अगर आपकी राहु की या केतु की भी दिशा चल रही है और उसमें मार्स की दिशा आ गई, अगर मेजर दिशा जो है राहु की है, सब दिशा जो है वो जुपिटर की आ जाती है, और जुपिटर अच्छा भी है कुंडली में और डिग्री वाइज भी स्ट्रॉन्ग है, 5वें घर का मालिक के साथ भी है, कंजक्शन है, ये 5वें घर को देखता हुआ है, तो इसी पीरियड में आपको औलाद होगी, और चाहे इसके सब दिशा में हो तो यही वो पीरियड होगा जहाँ आपको औलाद, मेल औलाद जो है हो सकती है। इसी तरह कोई भी दिशा हो सकती है। उस वक्त देखना पड़ता है कि कौन सा प्लैनेट, जैसे सैटर्न और शम्स की अगर हम दिशा की बात कर लें तो उसमें देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लैनेट जो है सबसे ज़्यादा डिग्री वाइज स्ट्रॉन्ग है, बलशुदा है, उसमें ताकत है। जिस प्लैनेट की ताकत ज़्यादा होगी, चाहे शम्स की होगी तो लड़का होगा, अगर सैटर्न बली है उस चार्ट में, ताकतवर है ज़्यादा, तो लड़की होगी। और क्या वो आपके लिए अच्छी भी होगी, ये चार्ट ही आपका बताता है कि आपका औलाद का जो घर है वो 5th है, और औलाद का सुख जो है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन
हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम होती है कि हमें औलाद मेल होगी या फीमेल होगी, ये बहुत बड़ा एक सवाल जो है वो किया जाता है। इसी के ऊपर आज हमने ये वीडियो भी बनाई और टॉपिक भी लिया। तो आपने देखना है कि आपके मेल प्लैनेट जो है शम्स है, मार्स है और जुपिटर है। फीमेल प्लैनेट में सैटर्न, मून, कमर है। इनकी दिशा चल रही है और ये 5वें घर को देख रहे हैं और 5वें घर के मालिक को देख रहे हैं। तो आपको औलाद डेफिनेट होगी, इन्हीं दिशाओं में होगी और इन्हीं दिशाओं में आपको औलाद का भी सुख मिलेगा। अगले टॉपिक में हमें बताएंगे किस तरह ये कंडीशंस और कब होगा, कैसे औलाद का टाइम होगा। और अगर इन्हीं 5 जितने भी ये 6 स्टार हैं 5वें घर को नहीं देखते और जुपिटर जो कारक है वो 5वें घर को नहीं देखता, बुरी घर में बैठे हुए कहीं नहीं देख रहा, तो फिर एक D7 चार्ट होता है, वहाँ देखा जाता है कि वहाँ पर जुपिटर और 5वें घर के मालिक की और 5वां घर और 5वें घर के लॉर्ड की क्या कंडीशंस है। अगर वहाँ भी प्रॉब्लम है तो फिर आपको औलाद का भी सुख नहीं मिलता। ये डेप्थ में जाके देना पड़ता है। D7 चार्ट जो है वो औलाद के लिए ही देखा जाता है। और लेकिन कुंडली में इसी तरह आप देखते हैं कि आपके घर जो है औलाद होगी और जो दिशा चल रही है वो दिशा किसकी है। बाज़ सब दिशा में, मेजर दिशा में या उससे छोटी दिशा जो है सब दिशा, उसके अंदर आपको अगर ये दिशाएं चल रही हैं और प्लैनेट भी स्ट्रॉन्ग है तो आपको औलाद का सुख ज़रूर मिलता है। ये था आज का टॉपिक। इसको और डिटेल से आगे बात करेंगे, लेकिन मुझे दें इजाज़त। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह।